Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. एक हफ्ता और निकल चुका है। दुलीप ट्रॉफी के सेकंड राउंड के मैचेस हो चुके हैं। उसमें से कुछ परफॉर्मेंस आए हैं। इंडिया बांग्लादेश सीरीज की टीम अनाउंस हो चुकी है। उस स्क्वाड में ज़्यादातर सरप्राइजेज नहीं है। उस स्क्वाड से कुछ लोगों को रिलीज भी किया गया दुलीप ट्रॉफी में खेलने के लिए। फेयर कॉल, अगर आपको पता है कि आप नहीं खेलने वाले हो तो आप खेलिए डोमेस्टिक, अच्छी बात है। उसके अलावा बांग्लादेश की टीम भी पता है हम लोगों को। प्राइमरली हम लोग दुलीप ट्रॉफी के जो 2 मैचेस हुए हैं और बांग्लादेश के सीरीज का शुरुआत जो हो चुका होगा बाय द टाइम वी रिकनेक्ट इन नेक्स्ट वीक, उसके बारे में बात करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, दुलीप ट्रॉफी में क्या परफॉर्मेंसेज आई, कोई एक या 2 या 4 जो भी बंदे हैं जो दिख रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो साले सीख ही नहीं रहे हैं। साले नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, पिछली बार बहुत बोले थे, अच्छा नहीं लगा था खुद ही सुनते समय। लेकिन हाँ, तो कुछ खिलाड़ी जो नहीं सीख पा रहे, कुछ खिलाड़ी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके क्या चांसेस बन रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि इंडिया के टैलेंट को लेके हमारा जो पूरा बोर्ड है और बोर्ड के सपोर्ट स्टाफ है वो लोग काफी पॉजिटिवली बात करते हैं। तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग विद दिलीप ट्रॉफी, सेकेंड राउंड ऑफ मैचेस। रोहित भाई, क्या दिखा आपको, कुछ अच्छा लगा? बहुत ही अलग रहा एक हिसाब से तो, कि जो पिछले वाले दोनों मैचेस में रन थोड़े से कम बने थे, इस बार रन काफी खुल के बने, तो बताइए। एक इनिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड दैट वाज ऑफ अभिमन्यु ईश्वरन। मतलब अगर इस पूरा का स्टैंड आउट अगर बोला जाए, ऐसे विकी बुई का भी इनिंग बढ़िया था, बट अभिमन्यु ईश्वरन वाले इनिंग का क्या था कि मतलब अपोजिशन आपका 550 के लमसम कुछ बनाया था उन्होंने, 520-25। और दूसरे साइड ऐसा लगा जैसे ईशान किशन जैसे सेंचुरी मारा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग आया था, अच्छा इनिंग्स था। बट 525 पे लगा कि शायद सेकंड साइड भी मारेगा आराम से, 450-500 तो सब लोग मारेगा। लेकिन जिस तरह से क्रम्बल हो गया हर कोई उसके अराउंड में, एंड ओनली अभिमन्यु ईश्वरन ही बस वहां पे स्कोर किया, दैट वाज रियली मतलब फैंटास्टिक नॉक। एक तमिलनाडु का कीपर है जगदीशन भी कुछ बनाया था उसमें स्कोर, लेकिन बाकी तो कोई नहीं बनाया। बॉलिंग पे आएंगे, लेकिन अगर डिसअपॉइंटमेंट्स की बात की जाए तो ऑन टॉप ऑफ दैट वुड बी शायद श्रेयस अय्यर अपना बॉलिंग में करियर देखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बैटिंग में सनग्लासेस पे तो ना हो पाएगा, बहुत ही खराब। और अगेन संजू सैमसन, मतलब ही मतलब इतना अगर टैलेंट है और टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करिएगा तो फिर फायदा क्या है? और या तो आप सोच लिए हैं कि भाई हमको तो T20 में ही मौका मिलेगा, बिकॉज ऋषभ पंत, जुरेल एंड ऑल दे हैव गॉन वे अहेड ऑफ मी, बिकॉज फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप किया, सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत बनाया। देवदत्त पल्लिकल का इनिंग ठीक था, अच्छा था, एक 90 और जो मारा बढ़िया था। बट अगेन बैटिंग वाइज आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन, दिस राउंड ऑफ दिस थिंग बिलोंग टू हिम बैटिंग वाइज। दैट्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। बॉलिंग पे आऊंगा पीवी भाई। I think Devdutt Padikkal, his knock was stand out. Again, one of those जहाँ पे टीम रन बनाई नहीं है, लेकिन you are like एक तरफ से आप खड़े हो गए रन बना रहे हैं। पार्टिकल का रिमाइंड मी अगेन बैंगलोर के लिए T20 वगैरह में काफी अग्रेसिव नॉक्स खेले हुए इन द पास्ट, राइट? सो some of that T20 का prowess also flows in longer form maybe and helps player. Padikkal comes across as one of those in the classical mold ना, कि मतलब T20 में बनाता है वो रन, लेकिन टेक्निकली वेरी करेक्ट एंड ही गेट्स गुड रन्स। सो पार्टिकल का इनिंग फॉर मी वाज द स्टैंड आउट। आई थिंक अभी आई वाज जस्ट चेकिंग द स्कोर जो रिसेंट वाला चल रहा है, ईशान किशन भी मारे हैं सेंचुरी, सो 11 रन बनाए, अच्छा है, गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ही हैज हैड अ प्रीटी टॉप सीटर ईयर एज वेल, सो इट्स ऑलवेज गुड टू गेट दोस रन्स। टू रोहित भाई's पॉइंट की जो विकेट कीपिंग स्लॉट है, इट्स प्रीटी मच लॉक्ड इन, एंड सो as a wicket-keeper batsman, आपको every opportunity you get, you have to get the runs, and clearly Sanju Samson is not doing that. And so Ishan Kishan is helping his cause, if anything, if he continues to get these runs consistently. तो आगे whenever the slot opens up, he will still be in the contention. बाकी श्रेयस अय्यर का क्या बोले यार, मतलब कुछ
कुछ बचा नहीं है, इतना टैलेंट, इतना ज्यादा, मतलब people look at him as the future of, you know, and again एक इनिंग पे जज नहीं करना चाहिए ना, आई गेट ग्लेयर होगा, लगा होगा, ठीक है, सनग्लासेस पहन के जाते हैं, कौन ही देख रहा है, रन बना देंगे तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, बट वही है ना, जब आपका समय खराब चल रहा है तब स्पेशली आपको ऑप्टिक्स भी थोड़ा बेटर मैनेज करना जरूरी है, एंड दैट्स वेयर ही फेल्ड। हाँ बोलिए। नहीं, इसमें जस्ट मेरा एक ही चीज है, श्रेयस अय्यर ऑल द टैलेंट एंड एवरीथिंग, बट देयर आर एट द सेम टाइम मेनी क्वेश्चन मार्क्स अबाउट हिज बैटिंग अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग। लास्ट अभी जो लास्ट टेस्ट मैच वो खेले साउथ अफ्रीका में, ही वाज टोटली एक्सपोज्ड। एंड जब वो होता है ना कि देखिए 90s में भी अजहरुद्दीन बहुत अच्छा फास्ट बॉलिंग पे नहीं था, बहुत जगह स्ट्रगल होता था, वेस्ट इंडीज में बहुत खराब रिकॉर्ड है, बट साउथ अफ्रीका में 111 भी मारे, एकदम एग्रेसिव होके इतना मारना शुरू कर दो कि भाई हमको केयर नहीं है, और उसमें 22 सेंचुरी आदमी मार दिया ओवरऑल, बता रहे हैं। या तो आप उस पेडिग्री के हो और भगवान भी आपको देखता हो कि भाई आपको हेल्प कर दे, और नहीं तो थोड़ा तो अपने आप को हेल्प कीजिए। आई एम नॉट श्योर कितना ग्लेयर था कि उस पर ये आप कर रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, यू आर कमिंग फ्रॉम अ पैच जहां बीसीसीआई आपके अगेंस्ट चल रही है कि यू आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन रेड बॉल क्रिकेट। ये डजंट हेल्प, एंड दैट आल्सो व्हेन यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, आप कप्तान भी है। तो इफ यू वांट टू बी इन द टीम, मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी बहुत जैम पैक्ड है। मतलब सरफराज खान शायद अगले वीक बाहर बैठेगा 19 वाले मैच में। सरफराज खान अपना भाई को भी तैयार कर रहा है कि भाई तुम भी आ जाना। देवदत्त पल्लिकल यही सब मैच खेल रहा है। आप उन सब से अगर आप कम्पीट कर रहे हैं, देन डोंट वेस्ट एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट, एंड दैट आल्सो नॉट बाय वियरिंग जिससे यू नो एवरीबॉडी गेट्स अ चांस टू स्पीक अबाउट यू इन दिस मैनर। दैट्स द वर्स्ट थिंग। And to add to all this, Tilak Verma ने भी सेंचुरी मारे। Tilak Verma also scored that was a good knock also. That was also a very good knock. श्रेयस अय्यर के साथ वही हो रहा है कि मतलब ये अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है ना, गलत चीजों के लिए न्यूज में आ रहे हैं, एंड दैट्स नॉट गुड। बट अर्जित आनंद म्यूट पे हो। हाँ, तो श्रेयस अय्यर पे ही बात करते हैं। मेरा आज का सेटअप थोड़ा सा हिल गया है, कुछ इशू है, तो प्लीज बेयर विद इट। बाकी नहीं भी बेयर करेंगे तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये है। तो श्रेयस अय्यर का दिक्कत ये, देखो चश्मा पहन के आना एक बात है, लेकिन आप जो शॉट खेल कर आउट हो रहे हैं वो भी कायदे का नहीं था। मतलब ठीक है, आप कप्तान हैं, जीरो पर ही हैं, आपको पहला रन बनाने की जल्दी है, समझ में आता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। आप फॉर्मेट को थोड़ा सा इज्जत देना जरूरी है, जो बहुत सारे प्लेयर्स के, जैसे संजू सैमसन का भी बात कर रहे थे रोहित भाई, संजू सैमसन के साथ वही प्रॉब्लम। आप खेल रहे हो 4 डे गेम यार, आप बहुत बड़े स्ट्रोक प्लेयर हो, आपके पास बहुत स्ट्रोक्स हैं, आप किसी भी बॉल को किधर भी खेल सकते हो, यही आपका टैलेंट है। लेकिन आप जो फॉर्मेट खेल रहे हो उसकी थोड़ी तो इज्जत करोगे ना यार। ये 4 दिन का गेम है, आप 380 का रन बाकी है आपके में, आप चाहो तो लास्ट दिन है, आप मैच बचा भी सकते हो, आपके पास वो भी टैलेंट है शायद, लेकिन आप 40 बॉल पे 40 मार के ही कंटेंट है, तो ये अप्रोच नहीं चलेगा। और आप देखो तो मिडिल ऑर्डर में इस तरह का प्लेयर भी एक ही हो सकता है पूरे स्क्वाड में। 3 स्ट्रोक प्लेयर्स नहीं आएंगे मिडिल ऑर्डर में कभी भी। यू विल हैव टू बी समवन हु कैन गार्ड द खंबा एंड स्टे देयर। इसीलिए अभिमन्यु ईश्वरन का इनिंग जो रोहित भाई बोले वो बहुत अमेजिंग था। रिकी भुई उसी टीम में खेल रहा था जिस टीम में श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, और श्रेयस अय्यर फर्स्ट इनिंग तो खैर घटिया शॉट खेल के आउट हो गया, सेकंड इनिंग में ही वाज इन फुल फ्लो, बहुत सुंदर सुंदर ड्राइव्स खेला, बहुत सुंदर सुंदर शॉट्स खेला। संजू सैमसन भी जब तक खेला तब तक क्या कमाल खेला, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया ना। आपको ये समझना होगा, जैसे मेरे को लगता है अग्रेशन के हिसाब से जो सबसे बड़ा नाम दुनिया के क्रिकेट में है, वन ऑफ द बिगेस्ट, डेफिनेटली इंडिया का सबसे बड़ा डेफिनेटली, और दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इज वीरेंद्र सहवाग। बट वीरेंद्र सहवाग को 5 दिन का गेम खेलना आता था ना यार, वो मारता था, केयरलेसली थोड़ी मारता था, उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, उस जमाने पे कोई नहीं खेल रहा था वैसे। लेकिन आपको ये सीखना होगा अगर आपको खेलना है तो। अगर आपको लॉन्ग फॉर्मेट खेलना ही नहीं है तो फिर आप छोड़ दो ना, दुलीप ट्रॉफी में भी क्यों जगह ले रहे हो किसी और का, कोई और लड़का खेल लेगा जिसके पास है वो टेम्परामेंट या जो करना चाहता है वो काम। तो फॉर्मेट की इज्जत करना तो जरूरी है, वरना मेरे ख्याल से बेटर है कि आप सिलेक्ट कर लो कि भाई मैं वाइट बॉल ही खेलूंगा। और श्रेयस अय्यर जैसा बैटर है उसके लिए भी 50 ओवर्स का फॉर्मेट बेस्ट सूटेड है। वहां पर बाउंसर का उतना बड़ा
लोड नहीं है, मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, स्पिनर मिलेगा उसको, स्पिनर को अटैक कर सकता है, लंबा लंबा छक्का मारता है भाई, उस सब में कोई डाउट है नहीं। उसको एक फॉर्मेट पकड़ लेना चाहिए 50 ओवर, उसके थ्रू अगर 20 में घुस पाया तो घुस पाया, टेस्ट मैच छोड़ दे नहीं मन ने तो यार, जरूरी थोड़ी है कि हर कोई हर कुछ करे। इनफैक्ट ऑन द टॉपिक ऑफ टेम्परामेंट, अगर एबी डिविलियर्स बहुत बड़ा नाम हो गया, डिविलियर्स का भी अगर लोग बात करते हैं 360 एंड, लेकिन एबी डिविलियर्स को व्हेन इट वाज नीडेड तो 250 बॉल दिन का खेल के 36 रन का नॉक भी खेल सकता है। हमारे ही साथ अटका था ना एक बार फाफ डुप्लेसी के साथ। तो जब खेलना है एक तो बार वो भी खेल ऑस्ट्रेलिया सकता है, में तो वो एस्पेक्ट होना चाहिए आपकी गेम का। होना चाहिए, आपको वो आना चाहिए ना, क्योंकि आप है तो टीम स्पोर्ट ना यार, ये तो है नहीं कि सबसे तेज रन जो बना देगा वो टीम जीत जाएगी। ये बेवकूफी इंग्लैंड टीम को करने दो, तुम मत करो यार, तुम अच्छी टीम हो। नहीं नहीं, एक चीज और आप देखिए ना, आपके प्रीमियर 2 टीमें 3.5 दिन में ही खत्म हो गया मैच, हाँ। चारों इनिंग खत्म हो गया। तो जिनकी तारीफ भी कर रहे हैं उसमें भी लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल दो जिन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। मतलब जस्ट ऐसे देख रहा था, पूरे में एक ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस। इनफैक्ट शम्स मुलानी वाज द बेस्ट प्लेयर बैटिंग बॉलिंग वाइज अगर आप देखें इन सब टीमों में ऑलराउंडर के तौर पे, और 27 साल का है, मे बी ही माइट गेट अ लुक इन। सो आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। ये सब ट्रॉफी क्यों होता है, दिलीप ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी, इन सबसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट में कौन बेस्ट आएगा वो दिखेगा। बट शो जिस तरह का चल रहा है, टू मेनी डिसअपॉइंटमेंट, मतलब 90% डिसअपॉइंटमेंट्स है। 10% में कोई एक दो लोग बहुत अच्छा खेल रहा है जिसको देख के लगता है हाँ भाई बहुत अच्छा किया। नहीं सही बात। और ये देखिए शम्स मुलानी पे आ जाते हैं हम लोग, बैटिंग में तो अब और कोई बचा नहीं मेरे ख्याल से कोई और नाम लेने के लिए। देवदत्त पडिक्कल का भी पहला इनिंग बहुत अच्छा था, बट सेकंड इनिंग में जो शॉट खेल के आउट हुआ यार, वो क्या मतलब, ठीक है बॉल घूमा, लेकिन यार स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि बॉल घूमेगा? वो बॉल टप्पा खा के अंदर आ रहा है, तुम जा रहे हो कवर ड्राइव मारने, तुम्हारा वेट पीछे है। ये सब तो बेसिक गलती है ना यार, तुम पैर के साथ तो बैट लेकर जाओ, वेट को आगे तो लेकर जाओ, चलो तुम स्पिन में बीट हो गए, तुम फ्लाइट में बीट हो गए, लेकिन जो तुम्हारा सेटअप है अपने शॉट को ही लेके, वो अगर इनकरेक्ट है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। हो सकता है वो एक बॉल है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और देवदत्त पडिक्कल तो यार वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स है, मयंक अग्रवाल वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स है। मयंक अग्रवाल का भी पोटेंशियल कभी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया है आज तक मयंक अग्रवाल के बारे में, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर हम लोग जब खेलते हैं ना, तो मयंक अग्रवाल के साथ खेले हुए लड़के बहुत मिल जाते हैं। केएल राहुल वाले सब थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन मयंक अग्रवाल के साथ खेले हुए काफी लड़के मिल जाते हैं। तो मयंक अग्रवाल की लोग बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा बंदा है, इतना मजा आता है उसके साथ खेलने में, ये वो। लेकिन यार आपको रन्स देने होंगे, आपका सिलेक्शन तो रन्स पे होगा, नेचर पे रन तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। देखिए मयंक अग्रवाल को मौका मिला था, हाँ मौका और मिला था, ऐसा नहीं है कि ही कैन नॉट से कि हमको मौका नहीं मिला। ही वाज इनकम्बेंट। परफॉर्मेंस जब डिप हुआ तभी उसको टीम से निकाला गया। करेक्ट। एंड नाउ बिकॉज ऑफ यशस्वी जायसवाल, जिस तरह से वो माउंटेन्स ऑफ रन बनाता है, मयंक अग्रवाल के लिए आ पाने में बहुत दिक्कत है। बहुत मुश्किल है। और इसी में देखिए कि ऋतुराज गायकवाड़ भी था, दोनों में हाफ सेंचुरी मारा, हम्म, तो वो थोड़ा मयंक अग्रवाल से एक कदम आगे ही था। आगे ही चल आप रजत पाटीदार को देखिए, दोनों में 40 रन बनाया, 40 वो रन। थोड़ा पीछे रह जाएगा। जब तक यू डू नॉट गिव योर 100%, 150, आप नहीं आने वाले टीम में। टाइट है ना, बहुत टाइट है, क्योंकि आप अगर 100 बनाओगे तो कोई 150 बनाने वाला पीछे खड़ा है, वो आएगा और वो 150 बना देगा, तो फिर कहाँ आएगी आपके नाम? सिंपल सा बात है। बट ठीक है चलिए, मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि टेम्परामेंट वाइज कुछ लोगों थोड़ा सा होना चाहिए यार, बेंच में भी मिडिल ऑर्डर के बैटर्स नहीं दिख रहे हैं अभी। जो जगह खाली जब होगा, जैसे अब मान लीजिए पुजारा रहाणे ऑलमोस्ट डन है कि अब आगे नहीं खेलने वाले हैं इंडिया के लिए, कुछ दिनों में कोहली जी भी जाएंगे, तो हमारा जो 3 4 5 का जो स्टेबल लॉट था, वो पूरे स्टेबल लॉट को एक रिप्लेसमेंट चाहिए। वो रिप्लेसमेंट ओपनर कहाँ में से तो आएगा? रोहित शर्मा ओपनर में को भी रोहित ऐड शर्मा, करिए। रोहित शर्मा भी जाएंगे, बट ओपनर्स का कंटेंडर हाँ है तब भी, जैसे गिल हाँ, ओपन कर ठीक है सकता भाई। है, यशस्वी जायसवाल है ऑलरेडी। मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाया नहीं, और उनका गेम डिप हुआ और उसकी वजह से वो बाहर हो गए। अच्छे टैलेंटेड प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी शॉ भी इन अ वे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट दिखता था मेरे को वीरेंद्र सहवाग का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले, बट ठीक है नहीं हो पाया। बट उसके पास भी अभी टाइम है मेरे ख्याल से, ही हैज अ टाइम टू मेक वन मोर कम बैक एटलीस्ट। बट और रोहित भाई, दुलीप ट्रॉफी में बैटर्स हमने कर लिए, बॉलिंग में
शम्स मुलानी पे थोड़ा सा बहुत टच हुआ, बट आप शम्स मुलानी के बारे में और बात अगर करना चाहें तो बताइए कैसा लगा। नहीं, बॉलिंग में देखिए शम्स मुलानी बहुत पुराने समय से खेल रहा है। हम्म। और प्रॉब्लम अब हमसे अगर पूछिए, लेफ्ट आर्म हमारे पास पता नहीं क्यों सब लोग लेफ्ट आर्म ही बॉलिंग करना शुरू कर दिया है। आपके पास जडेजा है, हाँ। जडेजा एटलीस्ट टेस्ट मैच 3-4 साल तो खेल ही सकता है। हम्म। फिटनेस अगर इतना बेहतरीन है शायद और एक्सटेंड कर ले, जो भी हो। टिकट भी तो मिल रहा है ना कुलदीप रोहित भाई। यादव है। अब रोहित भाई, गुजरात का टिकट चुनाव है, हमको नहीं लगता उसके बियॉन्ड खेलेगा। चुनाव और उससे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्शन तो गुजरात में जीत ही जाएगा, अपना खेलते रहो। और 29 में है। ठीक है। नहीं, 29 में आपका नेशनल इलेक्शन है, 4 साल है उसमें। अभी से आप 5 साल, हाँ, 2 साइड। 24 है ना हम लोग, 5 साल पूरा है। तो आराम से एकदम एकदम बकायदा बना हुआ है कि इलेक्शन के ठीक 1 महीना पहले रिटायरमेंट देंगे, पूरा ऑल इंडिया टूर करा के अपना दो करो दो जो भी है WTC उसपे 2 WTC साइकिल और हैं? पूरा। अरे मतलब उसके बाद कुलदीप यादव है, सौरव कुमार है, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की कमी नहीं है। हम्म। और शम्स मिलानी मतलब वही होगा, अनफॉर्चुनेट लिस्ट में हो सकते हैं ऐड हो जाए कि भाई मौका कभी नहीं मिला, बट देन ही डिड नॉट डू एनी हार्म टू व्हाटएवर ही डिड। एक आपका कंबोज लिया फास्ट अंशुल बॉलिंग में काम्बोज। 8 विकेट, हम्म। अंशुल कंबोज। हम्म। बड़ा छोटा करियर है, 15 हम्म। ही मैच खेला हुआ था और पहली बार 5 विकेट लिया। हम्म। तो इससे पहले जो 14 मैचेस है उसमें शायद 26-27 ही विकेट लिया था, इसमें पहली बार 8 विकेट लिया। एंड क्योंकि हमको बहुत ज्यादा बॉलिंग में ऐसा कुछ बहुत सारे परफॉर्मेंसेस नहीं दिखे कि जिसको देखा जाए। एक अंशुल कंबोज एकदम बाहर से, हम नहीं सुने थे इसका नाम, हमको हाँ, तो अंशुल एकदम काम्बोज आइडिया का नहीं था। थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि अंशुल काम्बोज लास्ट सीजन मुंबई इंडियंस में थे। अंशुल हाँ काम्बोज हाँ कुछ मैचेस खेले थे। इनका ये वाला मैच तो टेलीकास्ट हो नहीं रहा था, इस बार वाला हाँ नहीं इसमें 8 विकेट लिए। हाँ पिछले मैच में बॉलिंग देखे थे हम अंशुल काम्बोज का। अंशुल काम्बोज भी वैसा बॉलर था जो मेहनती बॉलर होता है ना, जिस लॉट में हमारे पास ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, आकाशदीप का हम लोग लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे। मेहनती वाला बॉलर है, झोंक देगा, आपको अपना पूरा देगा, पूरी तन्मयता, तल्लीनता और मेहनत के साथ हर बॉल फेंकेगा, उस टाइप का बॉलर था। पेस उसका भी अगेन हर्षित राणा से और वैशाख से कम है, लेकिन पेस 130 मिड 130 टाइप ही है अभी। बट वेल बिल्ट बॉय, मेरे ख्याल से एज भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो पेस वेस इंप्रूव कर सकता है। 23-24 साल है एज। हाँ, तो लेंथ मेरे ख्याल से हार्ड लेंथ फेंक रहा था पिछले मैच में जितना मेरे को याद है, और थोड़ा बहुत ट्रबल कर सकता है अगर पिच में थोड़ा बहुत भी जान रहे। बट खुशी का बात ऑफ कोर्स ये है कि 8 विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर दिख रहा है कम से कम डोमेस्टिक सर्किट में, विच इज ऑलवेज हार्डनिंग। 8 for 69, ऐसा भी नहीं है कि मतलब थुरा के 8 विकेट ले रहे हैं आप। हाँ हाउ इज अर्शदीप बीन? हमको नहीं लगता विकेट कोई विकेट ज्यादा लिया। नॉट रेड नहीं बॉल कोई में खास अभी, अच्छा। मतलब उम्मीद बहुत था क्योंकि बॉल हिला सकता है अर्शदीप, इसलिए रेड बॉल में उम्मीदें उससे ज्यादा थी। हम्म। उतना अभी तक आया नहीं है, बट अर्शदीप के पास भी टाइम है यार, अर्शदीप बट भी ठीक है, हाँ। पक जाएगा। जस्ट टू ऐड एक मतलब वन परफॉर्मेंस जो एक और अच्छा था बॉलिंग में, राहुल चहर का। राहुल चहर दोनों अच्छा इनिंग डाला। में दोनों इनिंग में विकेट्स लिया, लेग स्पिनर है। दो अगर जितना भी आईपीएल एंड ऑल में देखा गया है, मतलब क्लासिकल स्पिनर तो नहीं बोलेंगे लेग स्पिनर वाला, लेकिन 6 विकेट लेना आई थॉट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस। मतलब 4 विकेट पहले इनिंग में लिया, 2 विकेट दूसरे इनिंग में लिया, क्योंकि इसमें एक साइड को तो एक ही इनिंग मिला, 3 ही इनिंग ही हुआ था उसमें। राहुल चहर वाली टीम ने 14 विकेट लिए थे, इसमें 6 चहर के नाम पे था। So करेक्ट। that was a good performance. That was a good performance. दोनों इनिंग में he did well, and I thought he took some जो कहते हैं ना कि अच्छे विकेट्स भी लिए, तो that was good. राइट। एक हाँ बताइए रुद्र। एक नाम भूल गए थे, बाबा इंद्रजीत भी एक अच्छा इनिंग खेला इस बार। बाबा इंद्रजीत और हाँ, आई पर्सनली फील कि मिडिल ऑर्डर। वो एक आदमी ऐसा है जो कि मतलब थोड़ा सा और लाइमलाइट में आ सकता है, क्योंकि आईपीएल नहीं खेलता है क्या, हाँ, नहीं खेलता। आईपीएल नहीं ना किसी के। हाँ, तो बाबा जो है उसको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रन बनाया बेचारा कंसिस्टेंटली तमिलनाडु के लिए, ऑलमोस्ट 55 के एवरेज पे फर्स्ट क्लास में रन बना रहा है। एज अब ही हैज गॉन बियॉन्ड 30, बट बैट्समैन के लिए 10 साल और खेलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मिडिल ऑर्डर में ही कैन बी थॉट अबाउट, मतलब दैट्स वन थिंग आई फेल्ट, दैट्स वन नेम। जस्ट ओवर 30 है, बट बाबा इंद्रजीत
का बात बहुत अच्छा बोले रोहित भाई। बाबा इंद्रजीत का बड़ा भाई था बाबा अपराजित, वो भी बहुत रन बना बना के अपराजित डोमेस्टिक में रन दिया था। बाबा इंद्रजीत का अगेन, हाँ, मिडिल ऑर्डर टेम्परामेंट अच्छा है, रेड बॉल प्रॉपर खेलने वाला बैटर है। प्रॉब्लम है उसके पास पीआर नहीं है, वो दिखता नहीं है। आपको ट्विटर हाँ और नहीं नहीं इंस्टाग्राम पे थोड़ा दिखना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन हमको क्या लगता है जैसे बाबा अपराजित का क्या था कि उसका एवरेज लेस देन 40 था एवरेज कम। और थोड़ा बॉलिंग करता था। हम्म, इंद्रजीत का क्या है कि प्योर बैट्समैन 53-54 का एवरेज लेकर आप फर्स्ट क्लास में पिछले 10 साल 8 साल से रन बनाए जा रहे हो, एंड नॉट फॉर अ वेरी वीक टीम, ही इज प्लेइंग फॉर तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु से आपके पास अश्विन आपका खेल रहा है, एंड ही मस्ट बी टेलिंग, थोड़ा बहुत तो बताता ही होगा, सेलेक्टर्स भी नोटिस करते होंगे कि भाई लगातार रन बना रहा है, खराब नहीं बना रहा है। तो आई थिंक ही माइट गेट वन चांस कभी ना कभी, वेन एवर हमारा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पूरा चेंज होगा आज नहीं तो कल, जो एकदम रिप्लेसमेंट होगा थोड़ा बहुत, तो आई थिंक ही माइट गेट वन अपॉर्चुनिटी। हाँ, इंद्रजीत अच्छा है, अच्छा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, होपफुली। बट मूविंग ऑन टू द बिगर इवेंट, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश शुरू होने वाला है। पहला टेस्ट 19 तारीख से 4 दिन में है, चेन्नई में पहला टेस्ट मैच, राइट? क्या देखते बन रहे हैं हम लोग, क्या स्क्वाड दिख रहा है रोहित भाई इंडिया का? प्लेइंग 11 फॉर इंडिया, फर्स्ट टेस्ट इन चेन्नई। हम हम्म, हमको लगता है ओपनर तो आपका दोनों फिक्स है, हम्म, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। हम्म, 3 नंबर पे शुभमन गिल, हम्म, 4 पे कोहली, हम्म। मेरे हिसाब से 5 पे केएल राहुल। सरफराज खान बाहर बैठेंगे क्योंकि सरफराज राहुल की जगह पे थे, सरफराज को तो हाँ, और जो रूल है कि पुराना बैट्समैन आएगा तो वो जगह लेगा। नहीं नहीं, सरफराज को छठा रिलीज पे कर दिया ऋषभ गया। पंत। सरफराज को रिलीज कर दिया गया दिलीप अरे खेलने के लिए, तो इट्स इंडिकेशन। हाँ, तो हाँ। वही है, वही। छठा पे ऋषभ पंत। हम्म, ये 6 हमारे बैट्समैन हो जाएंगे। अब ऑलराउंडर्स का आएगा नंबर 7 पे जडेजा, 8 पे अश्विन। अब यहां से दिखता है कि मेरे हिसाब से 9वें पे, अगर भारत को लगता है कि भाई हम लोग को बैटिंग अपना लाइनअप को लंबा रखना है, तो मे बी अक्षर पटेल, लगता है कि नहीं भाई बॉलिंग ही एकदम बढ़िया रखना है, तो कुलदीप यादव। और हम्म। 10-11 जसप्रीत बुमराह और सिराज। मतलब टीम तो यही दिखती है मेरे हिसाब से, बहुत क्लियर कट लग रहा है। पराशर कोई चेंज दिख रहा है इसमें, इस 11 में? ना, आई थिंक कवर्स इट। हाँ। फास्ट बॉलर में अगर थोड़ा सा और, बट हाँ, सिराज को बाहर तो नहीं करेंगे फॉर अ न्यू पर्सन। सिराज तो खेलेगा। या तो क्योंकि देखिए हमको लगता है कि मे भी बुमराह एक ही टेस्ट मैच खेले, हम्म, क्योंकि 3 टेस्ट मैच तुरंत, अभी न्यूजीलैंड वाला भी है, 5 फिर ऑस्ट्रेलिया वाला है। और हमको पर्सनली फीलिंग यही है कि nobody wants to take a chance with Bangladesh right now, हाँ, specifically what happened to us in Sri या Lanka. तो हाँ। तो पहला मैच बुमराह खेलेगा। कानपुर वाले मैच में वो और शायद स्पिनिंग ट्रैक हो जाए तो बुमराह को बाहर भी बैठाया जा सकता है। और एक एक एकदम आउटसाइड प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं कि पहले मैच बोला जाए कि बुमराह तुम और वो क्या था आपका आकाशदीप आकाशदीप। खेल लें। सेकेंड हम्म, मैच में बुमराह नहीं खेले तो सिराज को लाकर विथ एक्सपीरियंस एंड सिराज एंड आकाशदीप, समथिंग लाइक दैट, सो दैट वो क्या होता है थोड़ा सा सबको बराबर का काम, बिकॉज 10 टेस्ट मैच फॉर फास्ट बॉलर्स विल बी, एंड मे बी शमी अगले टूर्नामेंट, अगले वाले मतलब न्यूजीलैंड में एक टेस्ट मैच खेले। दैट्स द सो थिंग यार, दैट आई थिंक। how does India's chances fare for the WTC final? अभी से लेके अगले साल जितना भी मैचेस है वेरी उसमें सर्टेन, अपने को ऑलमोस्ट वेरी सर्टेन। सर्टेन, हम मतलब लोग टॉप पे हैं। what I'm trying to get at is कि अगर बांग्लादेश के साथ 3 मैच का सीरीज खेल रहे हैं और मान लीजिए एक मैच गलती से हार गए, 2 2 मैच का का है। सीरीज है। अच्छा 2 का मैच सीरीज खेल रहे हैं, एक मैच गलती से हार गए, सो डज दैट, WTC में कोई दिक्कत नहीं। अब तो कर सकता है यार एक्सपेरिमेंट, देखिए देखिए, अगर हम टेस्ट लोग में। अगर हारे, बांग्लादेश अभी 4 नंबर पे WTC वाले में, बांग्लादेश ऊपर भागेगा। और अगर हम लोग हारे तो हम लोगों को थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि 6 शायद जीतना, 63 पॉइंट लाना है। हम्म, 6 जीत क्योंकि फिर 1 बॉर्डर हार, गावस्कर भी है ना भाई। 1 ड्रॉ। हम्म। हाँ, 5 टेस्ट मैच है, और इस बार तो ऑस्ट्रेलिया का मतलब तुलगा हुआ अभी से कि भाई कुछ हो ना हो, ऐसे जाए बाहर में, पहले इंडिया को देख लिया जाए, हाँ उस हाँ अब टाइप तो से हाँ चल रहा एशेज, है। हाँ अब तो एशेज वन साइडेड होता है वैसे। एशेज में कोई हाँ, दम वही है वही नहीं। है। एशेज तो मतलब अब, पहले मगरात वगरात कॉल करते थे, अब एशेज हम लोग यहाँ से बैठ के कॉल कर सकते हैं 5-0 ऑस्ट्रेलिया घंटा। कोई और इंग्लैंड का कोई टीम ही नहीं है। एक आदमी का टीम लेके उतरता है जो रूट। एक एंडरसन हुआ करते थे, वो भी नहीं रहे। ना, एंडरसन का रिप्लेसमेंट जॉश हल का एवरेज बताइए रोहित भाई, फर्स्ट क्लास करियर का। 60 प्लस था।
हाँ हाँ, एंड अरे बॉलिंग बॉलिंग है। भाई इतना लंबा है ना कि बस ये लोग सोचा होगा कि श्रीलंका वाले को डरा देंगे। उसमें भी श्रीलंका तीसरा मैच जीत गई, जीत जो गए हमने जिसमें लास्ट वो टाइम खेला। जब बात किए थे आधे पे थे, बहुत बेहतरीन जीती। एंड निशंका रियली प्लेड अ ग्रेट नॉक। फोर्थ इनिंग में उस तरह का स्वास्ट बैकलिंग, मतलब बैट्स बॉल को ना एकदम दिखा दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो दिखा दिया। इट वाज बेस्ट बॉल विद ब्रेन्स, दैट्स व्हाट इट वाज। एब्सोल्युटली। बट हाँ, वापस हम लोग आते हैं इंडिया बांग्लादेश पे। इंडिया का हम लोग बात कर लिए, बांग्लादेश से क्या उम्मीदें रखते हैं? कुछ सरप्राइज बांग्लादेश थ्रो कर सकता है, जो वो लोग पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान के साथ। चेन्नई का पिच होपफुली, होपफुली क्या मतलब, हिस्टोरिकली हैज बीन अ स्पिन फ्रेंडली पिच। उनके पास शकीब का स्पिनर्स थ्रेट हैं। होगा, शकीब शकीब थ्रेट से होगा। ज्यादा मेरे को तो मेहंदी हसन मिराज का डर है, बट एंड देखते हैं। एंड दूसरा, और बैटिंग के साइड में जो रोहित भाई और हम लेटेस्ट जो फैंस बने हैं, लिटन दास, साला लिटन दासवा जो है निकाल देता है रन। नहीं नहीं, लिटन दास तो रन देगा, लिटन दास अच्छा बैटर है, बट लिटन दास से ज्यादा डर है मुशफिकुर का। वैसो वाई सो? बिकॉज चेन्नई, लिटन दास स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट मुशफिकुर स्पिन के अगेंस्ट बहुत तगड़ा प्लेयर है। और एक्सपीरियंस तो खैर बहुत बड़ी चीज होती है, स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट में। तो लिटन दास से हमको उतना वो नहीं है। लिटन दास को स्पिनर लोग हमारा निकाल देगा। पेसर को वो अच्छा खेलता है हमेशा, क्योंकि वो जब T20 वगैरह में भी ओपन पेसर तो किया है। बुमराह है यार, मतलब नहीं। बुमराह खेल रहा है तो पेसर तो बुमराह है हम यार। मेरा मेरा एक पॉइंट यहाँ पे ये है हाँ। कि आई एक्सपेक्ट बांग्लादेश टू बी कॉम्पिटिटिव। हम्म। लास्ट टाइम जब आए थे उतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे, बट दिस टीम स्पेसिफिकली विद द फैक्ट कि इन लोगों ने अभी जिस पाकिस्तान को हराया, दे आर गुड व्हेन इट कम्स टू देयर बॉलिंग। हम्म। इनकी बॉलिंग अच्छी है, दे कवर ऑल द बेसिस। इनके पास फास्ट बॉलर्स भी ठीक ठाक है। शरीफुल नहीं खेल रहा है, बट तास्किन, नौहिद राना एंड ऑल, दे आर गुड। इनके पास एक लेफ्ट आर्म शकीब और एक राइट आर्म मिराज है, तो ये कवर करते हैं सारा बेस। बिकॉज इंडिया में पिछले कुछ मैचेस में क्या हुआ कि पिच में एक साइड घास छोड़ा गया है, एक साइड रफ रखा गया है, तो वो सब बांग्लादेश कवर करेगी। व्हाट आई डोंट सी, बांग्लादेश की स्पेसिफिकली टॉप ऑर्डर जो है ना, उतना अच्छा नहीं है इनका। इनका लोअर ऑर्डर अच्छा है, शकीब, मुशफीक एंड लिटन दास वाला जो। इनका कप्तान खुद फॉर्म में नहीं है। शंटो इज नॉट प्लेइंग अ ग्रेट क्रिकेट। अगर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो ये कि हम लोग बहुत दिन के बाद एकदम से रेड बॉल में खेलने आए हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। बट देन अगेन हमारे पास, आई पर्सनली फील, बुमराह तुरुप का इक्का है, वो कहीं से भी मैच को पलटेगा। और अगेन बैटिंग लाइनअप विच गोज टू 8-9, दैट्स व्हाई मैंने कहा ना अक्षर पटेल भी खेल सकता है। हाँ। अगर हम लोगों को लगा कि भाई बैटिंग हमारा थोड़ा भी चाहिए होगा, पिच कैसा है डिपेंडिंग ऑन दैट, तो मे बी दैट माइट आल्सो हैपन। सो बांग्लादेश शुड प्ले गुड क्रिकेट, दैट्स द होप दैट आई हैव। इन चेन्नई आई वुड प्रिफर अक्षर ओवर कुलदीप, ताकि बैटिंग को भी लेंथ मिले, क्योंकि हम लोग रेड बॉल बहुत मिले और हम लोग, मैं इट तो अगेन ये होता नहीं है, ये कोई करेगा नहीं चेन्नई में, लेकिन इंडिया शुड बैट सेकंड फॉर देयर ओन गुड। अगर हम लोग पहले बैटिंग करने चले गए ना और धड़बड़ा के 3-4 निकल गए, तो हमारा बाजा बज जाएगा। क्योंकि देखिए फिर उसके देखिए बाद बहुत ही हम लोग व्हाइट बॉल टाइप का कोलैप्स दिखा देंगे। देखिए, बहुत सिंपल है। टॉस जीते तो बैटिंग हम लोग पहले कर रहे हैं, नहीं, वो तो टॉस टॉस जो हारे तो जीतेगा, बैटिंग सेकंड। हाँ, टॉस वो जो बैटिंग जीतेगा पहले वो लेगा। बैटिंग करेगा पहले। चेन्नई में तो, चेन्नई का तो यही वसूल है कि जो हम टॉस एक जीत। एक और चीज इस पे बस ऐड हाँ। करना चाहेंगे कि हम लोग 5 मिनट से बांग्लादेश को इज्जत दे रहे हैं, बट हाँ। एट द सेम टाइम बिकॉज हिस्टोरिकली राइटफुली सो अच्छा क्रिकेट खेल कर रहे हैं, हम्म। बट हिस्टोरिकली बांग्लादेश क्रिकेट के साथ ये भी वैलिड रहा है कि जब आप उनसे उम्मीद कीजिएगा तो बीच पिच पर लोटा लेकर बैठेंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ लाइकलीहुड कि पहले 2 सेशन में बांग्लादेश बैट्स फर्स्ट एंड बुमराह जो है उड़ा के रख दिया टॉप ऑर्डर को लोग के, है ना। सो फॉर आवर ऑडियंस हु इज लिसनिंग इन, मतलब ऐसा ना लगे कि बांग्लादेश इज द न्यू एज, मतलब ठीक है हाँ, खेल मतलब रहा ठीक है, है बांग्लादेश बांग्लादेश, है तो बांग्लादेशी है, तो है तो बांग्लादेश। बांग्लादेशी ना यार, वो मतलब सच है, as वो सहवाग सच है। would put it। लेकिन नहीं मतलब हम लोग सहवाग जितना इंसल्ट नहीं करने के रहेंगे, हाँ नहीं, लेकिन इज्जत बिकॉज हम लोग दे रहे हैं क्योंकि अच्छा दे दे, क्रिकेट खेल कर आ रहा है, अच्छा तो क्रिकेट अच्छा खेल क्रेडिट रहे क्रिकेट, हैं। देखिए देखिए, हाँ।
देखिए थोड़ा पीछे चले जाइए, अभी T20 में ये लोग सब एकदम अपना ही इनका कंट्री वाला घुसाया हुआ था इन लोग पे। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी बांग्लादेश से नोबडी एक्सपेक्टेड कि वो लोग 2-0 से जीत के आएंगे। अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स अभी इज्जत से अपने दिल पे कसम रख के बोले नहीं सोचा था, नहीं सोचा। जीत गया, उसमें बहुत योगदान पाकिस्तान का भी है। दम भर के पाकिस्तान बोला होगा कि हमारा 5-6 तुम्हारे लिए खेलेगा, घबराना नहीं, तुम जीत के जाओगे। तो वो सब है। रमीज राजा भी लगता है बांग्लादेश के लिए कुछ दिन से काम कर रहे थे, तो जो भी है, एंड अगेन हम लोगों की टीम शुड विन इजीली, वी शुड विन, वी आर वे वे बेटर। आप मैन टू मैन कंपैरिजन करिए, वी आर वे बेटर। इनफैक्ट इन टेस्ट मैचेस एक ही जगह शायद वो हमारे बराबर भी आएंगे, शकीब अल हसन, वहां भी जडेजा एंड शकीब इन टेस्ट मैचेस आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। रन आप देखिएगा एवरेज बराबर का, बॉलिंग का भी बेहतर जडेजा का ही होगा। तो मैन टू मैन वी आर बेटर, बट देन देखते हैं। राइट, एक्साइटिंग वीक टू लुक फॉरवर्ड टू। एक और छोटा सा मुद्दा, हमारे पास 5 मिनट बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग टच अपॉन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत फेवरेट कैरेक्टर इन्वॉल्व है उसमें, वो है माइकल वॉन। तो माइकल वॉन का ये कहना है कि अगर रिकॉर्ड जो रूट के पास चला जाएगा तो ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। गावस्कर साहब उस पर पलटवार दिए हैं, बट मेरे को नहीं लगता है कि दिस स्टेटमेंट डिजर्व्ड एनी रिएक्शन फ्रॉम समवन एज बिग एज सुनील गावस्कर। लेकिन उम्र का तकाजा है, तो गावस्कर साहब बोलेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन माइकल वॉन से बड़ा जोकर राज कपूर भी नहीं थे। मेरा नाम जोकर। आप अटक गए हैं क्या भाई? नहीं, बट आप अपनी राय दे दीजिए इसी बात पे, कोई दिक्कत रोहित नहीं। भाई, हाँ। माइकल वॉन, माइकल वॉन हम देखिए मतलब सीरियसली नहीं डिजर्व करता है इसको कुछ भी बोलना। अगर बताइए जोफ्री बॉयकॉट जब तक हाईएस्ट रन गेटर थे, क्या ही टेस्ट मैच को हो गया था, बोरिंग टेस्ट मैच, ड्रॉ टेस्ट मैचेस होते रहता था, क्या ही फर्क पड़ गया। गावस्कर जब तोड़ा उसको, आगे बढ़ा, 10,000 पार किया, गेम बिकेम ग्लोबल। उसको तेंदुलकर और आगे ले जाके गेम को एक अलग लेवल पे लेके गया। जो रूट क्या ही नया कर देगा, नथिंग अगेंस्ट जो रूट हियर, उसने बोला भी नहीं, माइकल वॉन का स्टेटमेंट है। अरे कोई भी क्रिकेटर कोई भी अगर आपके नाम पे रखता है अपना रिकॉर्ड, क्या ही बदल रहा है उससे। हाँ, द गुड थिंग इज इंग्लैंड वालों के पास कुछ तो रिकॉर्ड रहेगा, बेचारों के पास कुछ तो है नहीं। राइट, यूएन का सदस्यता छीन जाए उन लोगों का परमानेंट, जितना पावर कम है, मतलब जबरदस्ती कुछ चीज लेके बैठे हुए हैं। नहीं सीरियसली, on what basis are they 5 permanent nations of UN? हम ये माइकल वॉन से पूछ सकते हैं। तो माइकल वॉन को नहीं पता। है। रोहित भाई, माइकल वॉन जो कि क्रिकेटर रहा है इतने साल, उसको जब क्रिकेट के बारे में नहीं पता है तो ऑफ कोर्स हाँ भाई, के बारे में तो क्या बस ही इतने पता। बोलने वाली बात तो बोलने की, क्या ही करना है उसको, प्लीज। नहीं, क्या कवर कर लिए। जो रूट अगर बनाएगा तो हमको पर्सनली कोई दुख नहीं होगा, ठीक है, अच्छा क्रिकेटर है, सचिन का रिकॉर्ड टूट रहा है, अच्छा खेल के तोड़ रहा है, एंड जो रूट डजंट गिव मी दैट वाइब जो सर्टेन इंग्लिश क्रिकेटर्स देते हैं, मतलब ठीक लगता है बाद में। लेकिन वही बात है ना कि वो बेचारा वो तो बोलियो नहीं रहा है उसके आसपास वाला बोल बोल के हाइप अप करेगा, एंड कंट्रोवर्सी व्हेन नन शुड एग्जिस्ट। उसका कोई गलती नहीं है, जो रूट अच्छा प्लेयर है, होम ट्रैक बुली ही सही, लेकिन है तो अच्छा प्लेयर। क्योंकि बाकी तो इंग्लिश वाले रन नहीं बना पाए। एलिस्टर कुक के बाद इनको रूट मिला जो रन बना सकता है, बाकी तो कोई रन बनाया नहीं। इन लोगों का क्रिकेट का टैलेंट का इतना अभाव है, ऐसा अकाल है कि इन लोगों को बेन स्टोक्स को ऑल टाइम ग्रेट मानना पड़ता है। मतलब इससे ज्यादा घटिया स्तर नहीं हो सकता है क्रिकेट के हिसाब से। बेन स्टोक्स से ज्यादा ओवररेटेड मेरे को लगता है कि अगर कोई है तो वो बेन स्टोक्स ही है, अदरवाइज कोई नहीं है। सेम फॉर जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो को भी ये लोग बीच में एकदम मतलब कुछ अलग ही संगाकारा ही मान के चल रहा था, लेकिन जॉनी बेयरस्टो से भी ज्यादा वाहियात क्रिकेटर बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट में। मेरे को लगता है जॉनी बेयरस्टो अगर इंडिया में पैदा होता तो वो झारखंड की टीम में भी नहीं खेल पाता, और झारखंड का टीम इंडिया के झारखंड की टीम को काहे बीच में ला रहे हो बे? नहीं, हम बता रहे हैं ना, मतलब जस्ट टू हैव अ कंपैरिजन, क्योंकि झारखंड में कीपर का जगह, झारखंड में कीपर एलिट है।
हमेशा से एलिट, काफी सालों से एलिट रहा हमेशा है। से रहा है। ईशान किशन के ऊपर तो हाँ, ईशान किशन के ऊपर तो नहीं खेल सकता, कुमार कुशाकर के ऊपर भी नहीं खेल पाता, इज व्हाट आई एम सेइंग। अरुणाचल प्रदेश में शायद उसको चांस मिल पाता, अगर वो अरुणाचल प्रदेश से खेलता है। क्या प्लेट ई में है वो लोग अभी, जबकि ऐसा ही नहीं, झारखंड का टीम को हम अंडर एस्टिमेट करने के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, जस्ट सो दैट कि अपने प्लेट में दे आर वन ऑफ द वीकर टीम्स, स्टिल वहां पर भी नहीं खेल पाता। प्लेट ई में अरुणाचल इज वन ऑफ द वीकर, शायद वहां पर उसको चांस मिल सकता था जॉनी बेयरस्टो को, बट वहां भी मुश्किल होता क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक तो है ही गुवाहाटी में, जब वहां वो लोग खेलता है ज्यादा। बाकी और कोई बात रोहित भाई, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे क्या इस पे? आप बहुत देर से मुंह दबा के बैठे। मेरे पास एक और मुद्दा है, अगर 2 मिनट रोहित भाई हम नहीं है आपका 2 शेयर मिनट करें। हमारे पास, लेकिन 30 जल्दी। सेकंड 30 सेकंड। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो विराट नहीं, कोहली के कैप्टन थे और नहीं, उनको नहीं, कोई नहीं। क्रेडिट नहीं देता। इस पे आपका 30 सेकंड एक ओपिनियन हमको चाहिए, प्लीज प्लीज। Crick Bits and Pieces, and an expert panel.